Hello friends, we are discussing the another questions for the CTET CDP. इसमें आज हम बेसिकली मोर देन 100 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे फॉर द सीटेट CDP पार्ट. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. उसका जो है आपको लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ये हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the wrong about heredity in the following statement? वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन किस निम्न में से कौन सा है? So basically फर्स्ट इसका ऑप्शन है, वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करते हैं. Heredity determines the sex of the child. ये शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है. यह जुड़वा बालकों में के जन्म में योगदान देता है. इसमें रुचि अरुचि या अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं. So it include interest, attitude, like, dislike and emotional state of the mind. So इसमें से हमें बताना है कि इसमें से wrong statement कौन सी है. तो इसमें से अगर हम बात करें तो wrong statement हमारे पास आ गई कि ये जो है it determine the sex of the child because it does not determine the sex of the child or the like heredity does not cannot basically. वह बालक जो एक विशेषता लक्षण में उच्च और निम्न है, बाद में वर्षों में भी इसी तरह का रहता है. ये कथन निम्न में से किस विषय पर महत्व या बल देता है? The child who is high and low in a characteristics such as anxiety or sociability, which will remain so at the later stages या later ages. This statement stresses the importance of heredity. Heredity क्या basically क्या heredity, the anxiety and the social ability, like these are the some characteristics of anybody which are basically hereditary. So it may remain same from the first stage to the later stages. Next question, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है. इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है. A child's diet affect how tall the child grows and even how effectively child can think and solve problems. In this example, development is primarily influenced by. So now यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चे की जो डाइट है उसकी, बच्चे की ग्रोथ की, डेवलपमेंट की एंड बच्चे की जो थिंकिंग है उसकी. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बात करी है डाइट की. तो ये कौन में जो डाइट है वो बेसिकली क्या है हमारे पास जो है उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हेरिडिटरी है, वो आएगा हमारे पास इन्वायरमेंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 104, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक में हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तित्व विभेद तथा वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया है? Which psychologist represented scientific description of individual differences in his book that is named as Hereditary Genius? So कौन से थे? वो थे हमारे सर फ्रांसिस गाल्टन ने. तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने बताया था कि हमारे पास जो है individual differences matters and they are basically responsible for making a lot of differences in the individuals. So सर फ्रांसिस गाल्टन ने बताया यहाँ पे कि हमारे पास जो है individual differences matters. निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? Which is regarded as an unique age of the socialization in school. तो अगर हम बात करें तो which is regarded as the unique age of socialization in school, तो हम कहते हैं जिसको childhood को. देखिए infancy, adulthood and adolescence. तो हम इसको childhood की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ये दोनों stages आती हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे childhood. किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है? If you are observing any child while playing in school ground is an observation of which type of behavior? So this is observation of informal behavior. So next question we have,
एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि प्रयुक्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल टेक्निक यूज्ड बाय टीचर फॉर सोशलाइजिंग द चाइल्ड? तो ये कौन सी है? डायरेक्ट टीचिंग, आइडेंटिफिकेशन, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन और ओवर प्रोटेक्शन. So overprotection is not a suitable technique for socializing any child. निम्नलिखित में से कौन सा मिलर तथा डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है? Out of the following, which is not a type of imitative behavior given by Miller and Dollard? So यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो correlative behavior जो है that is not something which is a type of imitating behavior. देखिए सेम बिहेवियर करेगा तो भी इट मीन्स वो इमिटेट कर रहा है. कॉपिंग बिहेवियर को अगर कॉपी कर रहा है, कॉपिंग बिहेवियर शो कर रहा है तो इट मीन्स वो भी इमिटेट कर रहा है. मैच्ड डिपेंडेंट बिहेवियर कर रहा है तो भी वो क्या कर रहा है, बिहेवियर को इमिटेट कर रहा है. अगर को रिलेटेड कर रहा है तो इट मीन्स कि उसमें कुछ अपना भी वो ऐड कर रहा है तो इट मीन्स को रिलेटिव वो है जो इमिटेटिव बिहेवियर में नहीं आएगा. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स व्हिच डज नॉट कम अंडर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. सो अगर हम यह बात करते हैं तो सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना, लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वेज, playing approved social roles, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड या एगोसेंट्रिक बिहेवियर. समाजीकरण की प्रक्रिया. अगर हम बात करते हैं कि सोशलाइजेशन, तो सोशलाइजेशन में देखिए सोशल एटीट्यूड डेवलप करना इज अ सोशलाइजेशन. प्लेइंग इन सोशल रोल्स या अप्रूव्ड सोशल रोल्स इज अ वे ऑफ सोशलाइजेशन. लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वेज, yes it is a way of socialization, but egocentric behavior is not something which is come under the category of socialization. Next question, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक धारीय और एक आयामी होता है. विकास ऊपर से नीचे की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है. विकास आनुवंशिकता और संप्रेषण में से प्रभावित होता है. विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है. तो देखिए इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है. कि अगर हम बात करें अगर डेवलपमेंट यूनिडायरेक्शनल है तो वो नहीं होती है. शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो वो कौन सा है हमारा शीर्षगामी? इट मींस वो कह रहे हैं सिफेलोकैडुअल. तो जो हमारे पास हेड टू टो चलती है तो वो होगा गामक विकास में. भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या नाट्य विकास तो वो होगा गामक विकास में. भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है जन्म पूर्व समय, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था. तो विकास जो है वो कौन से विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पे? भाषा के, लैंग्वेज डेवलपमेंट की. तो है वो संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड. परिवार में आरंभ में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? तो देखिए यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास मतलब जो है जो बच्चों की अर्ली स्टेजेस होती है जहाँ पे बच्चे डेवलपमेंट शुरू करते हैं, अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग शुरू करते हैं, तो वो जो उसकी जो स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं? तो बेसिकली वो क्या कहते हैं? प्राइमरी सोशलाइजेशन या प्राथमिक हमारे पास समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण या प्राइमरी सोशलाइजेशन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114. लॉरेंस कॉल्वर के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लॉरेंस कॉल्वर के जो प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे है क्वेश्चन, तो वो बात करें नैतिक चिंतन की, तो मोरल रीजनिंग की. पूर्व पारंपरिक चरण,
पारंपरिक चरण या उत्तर पारंपरिक या दूरस्थ पारंपरिक। तो यहाँ पे आएगा जो हमारे पास मोरल रीजनिंग है वो कहाँ शुरू होती है, पारंपरिक चरण में। पियाजे के सिद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपनी मौजूद ज्ञान में शामिल करने को क्या कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास जैसे हम स्कैफोल्डिंग है या हम एमक्यू की बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो है स्कीमा है, असिमिलेशन है, तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हमें कुछ नॉलेज है बट हम उस नॉलेज को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आत्मस्थकरण। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा समय समझने लगी है। शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब वह तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है, तो वो कौन सी अवस्था पर है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है, तो वो किसने किया है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है, जेरोम ब्रूमर ने, डेविड आसुबेल ने, रॉबर्ट एम गैलेनी ने। तो ये किया है लेव वाइगोस्की ने। लेव वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है, तो इसमें से हमें बताना है कि जो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे पॉइंट जो है वो सही है। तो अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम उत्पमूलक क्रमादेश में है, अधिगम एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण होते हैं। तो जो लेव वाइगोस्की है उन्होंने कहा है कि जो लर्निंग है इट इज अ सोशलाइजेशन या सोशल प्रोसेस, जिसके जो है वो कल्चरल, सोशल, लैंग्वेजेस, इनके जो अगर इनकी आप जो इंटर रिलेशन है उसके थ्रू जो है वो डेवलपमेंट या लर्निंग होती है। तो अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण है, तो उसको हम बात करते हैं कि वो कोहलबर्ग के जो है वो मोरल विकास, जो उनका मोरल डेवलपमेंट है उसके 6 चरणों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पहला है तो वो कौन सा है, यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अच्छे पारस्परिक संबंध, सामाजिक अनुबंध तथा व्यक्तिगत अधिकार। तो पहला आता है आधिकारिकता एवं दंड। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट जो उसकी कैटेगरी आती है पनिशमेंट की, ओबे एंड पनिशमेंट की, तो वो हमारे पास ये यहाँ पे इनके पहले चरण है। 14 से 15 वर्ष की आयु में जन्म से संज्ञानात्मक विकास का एक व्यापक चित्र प्रदान करता है। यह संज्ञानात्मक विकास शिखर को प्राप्त करता है। ये किसकी थियोरी है, तो उन्होंने कहा है कि देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे वो बात कौन सी डेवलपमेंट की कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो क्या पियाजे की थ्योरी कहती है। पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है कि 14 से 15 वर्ष की आयु में जन्म से संज्ञानात्मक विकास का एक व्यापक चित्र प्रदान करता है, जब संज्ञानात्मक विकास शिखर को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 2 साल के बच्चे के लिए विकास का नियम है। बच्चा उछल कूद कर सकता है, बच्चा एक्टिव तरीके से चल सकता है और संगीत को सुन सकता है, बच्चा बिना मदद के चल कूद दौड़ सकता है, बच्चा चल नहीं सकता, बच्चा केवल रेंग भी नहीं सकता है। देखिए 2 साल का बच्चा है वो बिना मदद के चल कूद दौड़ सब सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 122 पे बात करते हैं। The belief that children's behavior can be modified by reinforced and punishers is based on the idea that development is primarily influenced by। अब यहाँ पे बात करते हैं कि the belief that child behavior can be modified by, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हम उसको reinforce करके या punish करके जो है उसके behavior को change या modify कर सकते हैं, ये जो है वो किस आइडिया पे बेस्ड है, इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो यहाँ पे आएगा इन्वायरमेंट ओनली। नेक्स्ट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं री करना या पनिश करना, तो यहाँ पे हमने कोई हेरिडिटी ऐसे किसी कंसेप्ट की बात नहीं करी है जो उसके हेरिडिटी में आता हो।
तो यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि उसको हम रीइंफोर्स करेंगे, पंच करेंगे, तो इट मीन्स वो उसके एनवायरनमेंट की बात हो रही है। अ चाइल्ड कैन थ्रो द wall before holding a pencil and write, which principle of development this situation illustrate। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि बच्चा बॉल फेंकना सीख जाता है लिखने पढ़ने से पहले, मतलब पेंसिल को पकड़ने से पहले या लिखने से पहले। तो ये कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है? तो यहाँ पे ये कौन सा है? प्रॉक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपन्स। सो मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कब तक चलती हैं? तो ऑन द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, ऑन द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, adulthood या throughout the lifespan। तो motor and cognitive developments take place throughout the lifespan। Next question है 125, which of the following is a primary agency of socialization for children? तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो स्कूल, रिलीजन, कम्युनिटी। बच्चा सबसे पहले घर में रहता है, तो दिस इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर एनी चाइल्ड। नेक्स्ट इज as per Jean Piaget's idea on language and thought, which of the following statement is true? तो जीन पियाजे का जो आइडिया था, जो थियोरी थी लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो उसके हिसाब से कौन सा यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारे पास सही है? थॉट्स डिटरमिन लैंग्वेज, लैंग्वेज डिटरमिन थॉट्स, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इनेट प्रोसेसेस। नो, तो यहाँ पे उनका बात है कि जो थॉट्स एंड लैंग्वेजेस है उनका कोरिलेशन है, बट जीन पियाजे क्या कहते हैं कि पहले लैंग्वेज है या पहले थॉट्स है? तो उनके अकॉर्डिंग है थॉट डिटरमिन्स लैंग्वेज। और ले वाइगोत्स्की का हमारे पास इसके से उल्टा आता है। टू ग्लासेस होल्ड सेम अमाउंट ऑफ वाटर, yet Anu thinks that the taller glass hold more water than the wider one. According to Jean Piaget, this reasoning of Anu is due to the centration। यहाँ पे वो हम बात करते हैं कि बच्चा जो है वो एक गिलास जो है वो लंबा है, एक गिलास चौड़ा है, बट बच्चा जो है वो सोच रहा है कि जो लंबा गिलास है उसमें पानी ज्यादा है एज कम्पेयर टू चौड़े गिलास में, इवन दोनों में सेम पानी है। तो वो कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ पे काम कर रहा है? वो कर रहा है सेंट्रेशन का। Question number 128, reversibility, which is the ability to reverse any action, is a basic accomplishment of which stage as given in the Piagetian theory of cognitive development। तो ये कौन सी है? रिवर्सिबिलिटी कौन सी स्टेज पे आती है? दैट इज अ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। मैथमेटिक्स teacher is using more skilled peers to support and guide the other students, which theoretical frame is she trying to apply in the class? तो देखिए यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गई है या जो बच्चे बहुत स्किल्ड हैं उनको वो दूसरे बच्चों को सिखा सकें। तो यहाँ पे वो कौन सा थ्योरेटिकल फ्रेम यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे है लेवाइक्स की थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। जो लेव आएगा उसके अकॉर्डिंग है कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, मोर स्किल्ड पर्सन से सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कौन सी थियरी आ जाएगी? लेव आएगा उसकी का कौन सा प्रिंसिपल है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ लेव वाइगोत्स्की व्यूज ऑन डेवलपमेंट? मैचुरेशन एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड फिजिकल वर्ल्ड, लैंग्वेज एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड मैचुरेशन। तो यहाँ पे आएगा लैंग्वेज एंड कल्चर इज द Lev Vygotsky view, yeah, is the basis for the language and culture, is the basis for the Lev Vygotsky's views on development। Next question, gender is a which type of concept? moral, biological, social या physiological? तो gender जो है वो एक social concept है। Nita can recognize and classify all varieties of animals, plants, metals and minerals। As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, which of the following type of intelligence is she demonstrating? देखिए यहाँ बात करें कि जो बच्चा है वो बहुत सारे की क्लासीफाई कर सकता है, एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकता है, प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकता है, मेटल्स को, मिनरल्स को क्लासीफाई कर सकता है उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर। तो जो गार्डनर की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग से कौन सी टाइप के जो इसकी इंटेलिजेंस है दैट इज
नेचुरलिस्टिक, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, लिंग्विस्टिक या इंट्रापर्सनल, तो वो है नेचुरलिस्टिक. To cater the individual differences in her class, a primary school teacher should more make more strict rules for everyone. No. Focus on the standardized paper pencil as the primary way of assessment. No. So have uniform curriculum and play pace of learning for all. No. So how it will cater the individual differences? It provide diverse learning experience to the student, because to cater the individual differences we have to make the diverse learning experience. Question number 34, 134. 8-year-old Rohit reasons stealing is wrong because stealing behavior can lead to the rejection by others. As per the Lawrence Kohlberg theory of moral development, which stage is he displaying? यहाँ पे है कि बच्चा जो है वो चोरी करने के लिए मना कर रहा है. वो कह रहा है कि अगर चोरी अगर करते हैं तो हम बाकी जो है वो पसंद नहीं करते हैं, हमें जो बाकी लोग हैं वो रिजेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा कॉलवर्क की थ्योरी का जो पार्ट है या टाइप है वो शो कर रहे हैं. सो दैट इज अ गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, जो है वो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. A correlation, a collection of students work on a variety of tasks throughout the meant for keeping a record for their performance is known as portfolio, which basically it is a record of the task for the throughout the years, which is maintained by any teacher, that is called portfolio. In a progressive school, the education imparted will make the children active explorer, बिकॉज प्रोग्रेसिव एजुकेशन है तो वो लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा जो है वो ध्यान देते हैं, तो उसको एक्सप्लोरर बनाने की उसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है. फ्लुएंसी, इलेबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर characteristics of. So fluency, elaboration and flexibility are the characteristics of creativity. Next question है, inclusion of students with orthopedic challenges requires standardized curriculum, infrastructure accessibility, rigid attitude of authority, placement in special school. So inclusion of student with orthopedic challenge, इन बच्चों का कुछ, अगर हम बात करते हैं हड्डियों की कुछ प्रॉब्लम है और उन बच्चों को अगर स्कूल में लेके आना है तो उनके लिए हमें क्या चीज़ें हैं जो सबसे पहले देखनी पड़ेंगी, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेसिबिलिटी, कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच्चों के अकॉर्डिंग है या नहीं है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज जनरली कैटेगराइज्ड एज. डिसलेक्सिया को हम कैसे कहते हैं? It is a spectrum of learning disorders. It is a mild mental retardation, spectrum of psychosocial disorders, या common motor disability in the child. So it is a spectrum of learning disorders, dyslexia. Next is which of the is not a principle of inclusive teaching. देखिए inclusive teaching जो है वो equality को promote करता है या नहीं करता है? करता है. Segregation and labeling is not a principle of inclusive teaching या education. Systematic adaptation to diversity, yes. Acceptability of individual differences, yes. Next is rational reason. Children belonging to the Potter community can learn conservation of mass earlier than the conservation of number. So learning reasoning है इसका, learning and development take place in socio-cultural context. So we have to choose the correct option. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो मतलब जो एक घड़े बनाने वाला बच्चा है उसकी जो उसका जो घड़े बनाने वाले का बच्चा है या उस कम्युनिटी को जो बच्चा बिलोंग करता है वो मास की कंजर्वेशन को पहले समझ आता है देन दे नंबर्स. वो कह रहे हैं कि उसका जो रीजन है वो क्या है. सो बेसिकली लर्निंग टेक प्लेस इन सोशियो कल्चरल context. So A and R both are true and reason is the correct explanation for the assertion. Next question. When students learn a behavior through observation, the first step of the process is that they must remember the action of the model, pay attention to the model, assessment of their
act of imitation, repeat and practice the behavior of model. So first of all वहाँ पूछ रहे first step क्या है उसका. तो first step है it he or she should pay attention to the model. Next question है 143. Understanding the error made by learners is important for a teacher as अब जो वो आ रहे हैं कि अगर बच्चा को गलतियां करता है तो वो टीचर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है या उनको टीचर को वो जानना जरूरी क्यों है. सो शी कैन आइडेंटिफाई वीक एंड ब्राइट learners. She can understand the learner's thought process. She can inform parents of the learner's carelessness. She can segregate and rank the learner. देखिए आइडेंटिफाई करना वीक एंड ब्राइट दिस इज नॉट अ गुड थिंग. पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना कि बच्चा आपका क्लास में सुनता नहीं है या पढ़ता नहीं है, तो एक पीटीएम पे उसी और तरीके से उसको प्रेजेंट करना ठीक है. बट अगर हम बात करें कि सिर्फ उसी बेसिस पे हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दें, दिस इज नॉट ए गुड थिंग. सेग्रीगेट करना बच्चों को रैंक के हिसाब से विच इज नॉट ए गुड थिंग. सो बच्चा गलतियां बनाता करता है तो उसका हमें पता चल जाता है कि बच्चे की थॉट प्रोसेस क्या है और बच्चे को कहाँ तक चीजें समझ आई हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट दैट द लर्निंग शुड बी कंटेंट बेस्ड होनी चाहिए या टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, बिहेवियरिस्टिक होनी चाहिए या एक्सप्रेशन होनी चाहिए. तो एनईपी जो हमारी 2020 है वो कहती है कि जो लर्निंग है वो एक्सपेरिशियल होनी चाहिए. बच्चों को जैसे हम बात करते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, और बच्चों को हर चीज़ का एक्सपीरियंस कराया जाना चाहिए. Tanvi practices deep breathing just before the onset of examination. She is using which type of strategy to cope with the anxiety? तो वो यूज करनी है इमोशनल मैनेजमेंट या इमोशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू कोप विद एंजाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 146. During the lockdown due to COVID-19 pandemic, Rohini liked to read the storybook her elder sister had without any promoting from anybody. Rohini is using या which type of learner she is, कि जो बच्चा खुद से बुक पढ़ना शुरू करे या बच्चे ने खुद से स्टोरी बुक पढ़ना शुरू कर दिया किसी बिना किसी के बोले हुए, तो वो कौन से टाइप का उसके अंदर मोटिवेशन है या किस टाइप का लर्नर है. वो कॉम्पिटिटिव लर्नर है? नो. इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर है. जब बच्चा खुद से कर रहा है तो बच्चा वो कौन सा होगा? इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर. नेक्स्ट है अल्टरनेट कंसेप्ट एंड मिसकंसेप्शन होल्ड बाय द चिल्ड्रन रिप्रेजेंट. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो हम वैकल्पिक से जो कंसेप्ट है या उसको अल्टरनेटिव आंसर जिसको हम कहते हैं या मिसकंसेप्शन जो बच्चों की होती हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेटिव इंट्यूटिव आइडियाज अबाउट द पर्टिकुलर कंसेप्ट. कि बच्चे ने अपने दिमाग में क्या सोच बनाई हुई है किसी भी कंसेप्ट को लेकर के. Which of the following pedagogical strategies are effective in a primary classroom? तो हम प्राइमरी क्लासरूम की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी पेडागोगिकल स्ट्रेटजीज हैं जो इफेक्टिव हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ कंसेप्ट मैप्स. ओके. मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट रीजनिंग या कंक्रीट कंसेप्ट. प्रोविनाइजिंग फॉर डाइवर्स मटेरियल्स. यूज ऑफ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स. तो वो बात कर रहे हैं प्राइमरी क्लासरूम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कंसेप्ट मैप बनाते हैं तो बच्चे इजीली थोड़ा सीख सकते हैं. डाइवर्स लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं तब बच्चे सीख सकते हैं. स्टोरीज के थ्रू बताते हैं तब बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 149. So a primary teacher asks the students to write all the information at least 5 times in their notebook. So teacher is using, yeah, the technique would be, which type of technique it would be? The technique would be ineffective since more rehearsal is not a suitable technique for making meaningful learning. Next is, which of the following are effective problem solving strategy? Logarithm, heuristic, trial and error without comprehension, functional fixedness. So logarithm and heuristic are the approaches to problem solving strategies. Next question is 151. Which of the following these activities is not effective for making use of previous knowledge for children
for further learning. The rote memorization is not a good method to making the previous knowledge use for the further learning. Choose the correct statement about the development. So development is unmodifiable, yeah, unidirectional and undimensional. Mm, Development is totally generally programmed. Individuals achieve development milestones at the same age, the same pace, which is not because they all individuals have individual differences. So development is modifiable. It can take place like सब बच्चों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह से जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है बिकॉज दे हैव द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. Which of the following principle of development process that children gain muscular control of arms relatively earlier than that of the fingers? कि बच्चे जो हैं ये कौन से टाइप ऑफ प्रिंसिपल को शो कर रहा है जहाँ पे बच्चे जो है वो मसल्स कंट्रोल करना पहले आर्म की मसल्स को कंट्रोल करना पहले सीख जाते हैं देन ऑफ द फिंगर्स. तो ये है proximo digital principle of development. When a child can solve problem with concrete object only, his problem solving characteristics come under the stage of वो कह रहा है कि जब बच्चा जो है वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो जिसको हम कहते हैं मूर्त ऑब्जेक्ट्स ओनली. तो यहाँ पे आ जाएगा concrete operational stage. The child made a mental note that all creatures that have wings and can fly are called birds. Later she saw a bat in a picture book and identified it is a bat instead of a mammal. The process of knowledge construction described here is assimilation. Who proposed the term zone of proximal development? So it was proposed by ZPD, is proposed by Lev Vygotsky. Next question जो है आपके पास, which of the following correctly specifies the major differences between Jean Piaget and Lev Vygotsky's views on cognitive development of children? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके जो डिफरेंसेस थे उनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उनको प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट कर रहा है. While Piaget's emphasis child's independent effort to make sense of the world, Vygotsky's view cognitive development is a socially mediated process. Yes, जो लेव वाइगोत्स्की थे उनके अकॉर्डिंग जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, जो सोशल है, वो जो कंटेक्स्ट है वो बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है और ये एक तरह से इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है. बट प्याजे कहते थे कि जो बच्चा जो है वो खुद से एफर्ट करके जो है वो अपने दुनिया को जानने के प्रयत्न करता है. वाइल नेक्स्ट है हमारे पास फातिमा's रीजन यू शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज देन योर पेरेंट्स वुड बी प्राउड ऑफ यू. In which stage of Lawrence Kohlberg's theory of moral reasoning does Fatima come under? तो यहाँ पे है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपको आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड करेंगे. तो ये कौन सी हुई जो हम लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी की बात करते हैं तो गुड बॉय बैड बॉय या गुड गर्ल बैड गर्ल या गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में आएगा ये. Which of the following will help in creating conduct conducive learning environment in class? वो कह रहे हैं कि हम अगर क्लास में बात करते हैं कि हमें अधिगम के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए, हमें जो टेस्ट है वो रिजिड बनाना चाहिए, हमें सिर्फ हाई अचीवर्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए या हमें स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा नंबर लें. तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने अगर अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो हमें हर बच्चे को या सबको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए क्लासरूम में पार्टिसिपेशन की. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन. प्रोग्रेसिव एजुकेशन का वो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं तो वो क्या हो सकता है हमारे पास. frequent papers, emphasis on social heights, flexible curriculum and assessment in the classroom. Flexible curriculum and assessment in the classroom
is basically which is a primary characteristics of progressive education. Next question is, according to the Howard Gardner's theory of multiple intelligence, if a child in the classroom is able to respond appropriately to the temperaments, intentions and moods of the peer group, she has which type of skills? कि जो है बच्चा जो है क्लास में मतलब जैसे जिस तरह से बच्चा दूसरा उससे बात कर रहा है तो वो उसी तरीके से उनसे अच्छे से बात कर पाए, तो वो कौन सी स्किल्स है? वो है इंटरपर्सनल स्किल्स. नेक्स्ट इज 162. While teaching the concept of occupation, Monica showed flashcards to both men and women in non-traditional roles. This strategy will help in which type of behavior? So it promotes gender stereotype? No. It promotes gender stereotype flexibility. Which of the following is not a higher order thinking skill? एनालाइज करना, इवेलुएट करना, क्रिएट करना या रिकॉल करना. तो रिकॉलिंग इज नॉट अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप. Which of the following is an example of criterion referred assessment? It is a test based on the criterion of minimum level of learning, test based on the percentile, test with the Z score of evaluation, a test which gives student rank in a class. So basically criterion referent means कि जो मिनिमम क्राइटेरिया उसको मैच करने तक को हम कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंट असेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following does not characterize inclusion? Welcoming and celebrating diversity, it is a characteristic of inclusion. Enabling child's self-esteem and confidence to learn, yes. Removing physical, social and attitudinal behavior, yeah, attitudinal barriers, yes. But having separate school for the children with hearing impairment is not something which is a characteristic of inclusive education. Next we have, Rajan appears to be lost in his world as he avoids eye contact with others and play alone with father throughout the day. Rajan's behavior is indicating toward which of the following disorder? तो वो कह रहा है कि जो बच्चा है वो मतलब किसी से बात नहीं करता है, किसी से खेलता नहीं है, सबको अवॉइड करता है और सिर्फ अपने में अकेले में खेलता रहता है, तो वो किस तरह का बिहेवियर इसमें होगा? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. Difficulties in making omission, reveal and substitution while reading text is an indication of dyslexia. A teacher uses a text and some pictures of fruits and vegetables to facilitate discussion and with her students. The student link these details with the previous knowledge and learn the concept of nutrition. This approach is based upon which type of knowledge? So it is a construction of knowledge. Because जो है वो जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं, वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पिक्चर्स बच्चों को जब समझा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो वो पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस में हेल्प कर रहा है उनको नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में. Srija strongly believes that she will fail in the upcoming math test, just like that the previous time, and has stopped exerting effort in the subject. Also, her teacher hold low expectations of her. Srija seems to be
Which type of learner? Lazy and someone who make excuses. Experienced learning helplessness. Prone to escapism. Rational decision maker. So basically, she is experiencing learning helplessness. That's why she is failing. She is saying that she can fail or she will fail in the upcoming math test. So, in Avi's class, children participate in a wide range of challenges activities along with the teacher and peers to join the construct knowledge. This type of classroom will be called as individual constructivism. The individual constructivist. Referring to similar problem to arrive at the solution for given problem is referred as, we call it as an analogy. Concept map help in facilitating understanding of concept by. अब जो कह रहे हैं कि कंसेप्ट मैप है वो अगर हमें हेल्प करते हैं, वो किस चीज़ में हमें हेल्प करते हैं? कंसेप्ट मैप हमें सिंथेसाइज एंड इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं. कंसेप्ट मैप हेल्प इन फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ concept by uh, it is very important for a teacher to have the ability to put herself in students' place and feel what they feel. This ability is called as empathy. In a situation when outcomes is uncertain but focus is on failure, the child is likely to experience anger. Which of the following strategy will not enhance the quality of teaching learning process? सो अगर हम बात करें कि हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का डिफरेंट मेथड यूज़ करें, हम ऑप्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उनको अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन देते हैं, मल्टीपल वे यूज़ करते हैं असेसमेंट के लिए, या मल्टीपल वेज यूज़ करते हैं बच्चों को लेबल करने के लिए. तो एक लेबलिंग वाला जो मेथड है ये इन्हांस नहीं करता क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को. इन द कंटेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट इंक्लूड both qualitative and quantitative changes. Which of the following is an example of use of fine motor skills? So this is the writing is an example of use of fine motor skills. The sensitive period in which development, child's development represent the optimum period of particular capacities to emerge as an in an individual. जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव पीरियड. की सेंसिटिव पीरियड क्योंकि बिकॉज हम बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर उनके अंदर कैपेसिटीज की, पर्टिकुलर कैपेसिटीज की, पर्टिकुलर बिहेवियर की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास जो है नेक्स्ट है पीयर ग्रुप. पीयर ग्रुप का रोल जो है वो बच्चे में कैसा करता है? तो पीयर ग्रुप हैज अ रोल इन सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्डहुड. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-year-old child is shown 16 flowers, 4 of which are red, 12 are blue. While when a 5-year-old child is asked if there are more blue flowers or flowers, the child is likely to respond that there are more blue flowers. According to Jean Piaget theory, the reason for this is what the child is yet to master: segregation, hierarchical classification, transition influences, transitive inference, propositional thought.
सो हम बात कर रहे हैं कि 5 साल के बच्चे को फ्लावर दिखाए गए 16 फ्लावर्स एंड इसमें से 4 जो थे रेड थे, 12 ब्लू थे। तो जो बच्चा जो है उसको अगर पूछा जाए कि किस टाइप के फ्लावर ज़्यादा होंगे तो बच्चा क्या बोलेगा, ब्लू या रेड। तो बच्चे ने कहा कि वहाँ पे ब्लू फ्लावर ज़्यादा होंगे। तो वो बच्चा किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है उनको, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन कर पा रहा है बच्चा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 184। The teacher facilitates the student in the teaching learning process through peer interaction and scaffolding. This teaching learning process is based upon Lebowski's theory of socio-cultural development या socio-cultural theory of Lebowski. Curriculum goal in progressive education emphasis on critical thinking. According to the Howard-Gardner theory of multiple intelligence, which of the following refers to the ability of discrimination, they discriminate complex inner feelings and to use them to guide one's own behavior? तो यहाँ पे आ जाएगा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या इंट्रापर्सनल स्किल है, जहाँ पे जो है बच्चा अपने अंदर की फीलिंग्स को या अपने बिहेवियर को जो है वो देखता है, चेक करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। Question number next. It is very important to create a print-rich environment in classroom. Conducive environment play a meaningful role in language development. Choose the correct option for assertion and reason. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो प्रिंट मीडिया है, इट मीन्स कि अगर हम कोई जो प्रिंट लेके बच्चों को अगर कोई चीज़ समझाते हैं तो बच्चों के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट में या बच्चों के डेवलपमेंट में चीज़ों को सीखने में हेल्प करता है। और इसका ये रीज़न है कि conducive environment play a meaningful role in language development. Yes, so A and R are true, and R is the correct explanation of A. The term which is used, the term refers to the biological differences, whereas the term refers to the trait and behavior that a particular culture deems appropriate for men and women. Sex refers to the biological differences, whereas gender refers to the trait and behavior of particular culture deems appropriate to the men and women. Which of the following be the most appropriate statement for multicultural classroom? The school should admit only those students who can communicate in the medium of instruction they are using in the school. Teachers should respect all languages and encourage children to communicate in the language which they are comfortable to speak. Teachers should penalize those students who communicate in their language other than the specified medium of instructions. Assessment should only be done in the medium of instruction specified by the school. So, which is the most appropriate statement for the multicultural classroom? देखिए मल्टीकल्चरल क्लासरूम में क्या होगा कि अगर टीचर जो है वो बच्चों को उनकी लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करे और बच्चों को अपनी लैंग्वेज यूज़ करने के लिए उनको जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाए और उनको अपनी लैंग्वेज को कंफर्टेबली बोलने के लिए अलाउ करे। तो इस तरह का जो है वो मल्टीकल्चरल क्लासरूम की एक तरह का मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर द असेसमेंट कौन से होंगे? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर बेसिकली दीज आर बेस्ड ऑन द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ इवैल्यूएशन। स्टैंडर्डाइज अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के बेसिस के ऊपर बने हुए एक रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ इवैल्यूएशन पे बने हुए टेस्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? सो इनमें से कौन सा मेथड है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए सुटेबल है? दैट इज रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चाइल्ड्स कंसेप्चुअल प्रोग्रेस। A teacher often encourages her student to describe the process which they used in solving a mathematical problem. In context of process of learning, this strategy help in development of skills. Next question है, a condition in which a child frequently omit, substitute and reverse the letters and words while reading. कि बच्चा जो है वो कुछ शब्द छोड़ देता है, शब्दों को उल्टा पढ़ता है, तो ये कौन सी प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड है? ये है डिसलेक्सिया।
Bindu is very enthusiastic to do project on her own. She comes up with original and divergent solutions. These are the characteristics of which type of behavior, yeah, which type of characters, that is creativity. Next is, which of the following is not an effective strategy to support children's learning in the classroom? So ये कौन सा है जो है? It is not an effective strategy to support children's learning in the classroom. Asking student passively to copy the solution या copy the solution of the question. कि हम बच्चे को बोलें कि हमने बोर्ड पे कर दिया, आप इसको कॉपी कर लीजिए. ये जो है बच्चों की लर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, इस टाइप का बिहेवियर जो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो which of the following question is related to the procedural knowledge? So it is a method of adding 3-digit number. Education Policy 2020 proposed that education should be inquiry driven and discovery orientation. Which of the following statement is best defining the meaningful learning? So learning is an active process that takes place into the account of information of children learn outside the school. Next question is, in the context of problem solving, getting stuck on one way of representing a problem is called as response set. In a classroom, students are working in small group of a task and teacher facilitate each group. Which approach is being followed by in the class? तो यहाँ पे कौन सी अप्रोच हुई है? कंस्ट्रक्टिविज्म की. The problem solving strategy in which one begin from the goal and move back sequentially to figure out the solution is called working backward strategy. तो ये थे आपके 100 questions and next 100 questions we will discussing in the next video. Thank you.